सभी का स्वागत है पटना निजामाबाद जीटी क्लासेस के इस मंच पे। आइए आज कुछ विशेष चर्चा करते हैं और समझने का। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेटेड है कि आप एनओसी कैसे ले सकते हैं। रेलवे में आप जॉब कर रहे हैं, जॉब करते करते अगर आपको हायर पोस्ट के लिए अप्लाई करना है या आप उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए भी एनओसी चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। परंतु इन दो टॉपिकों में से आज हम एक टॉपिक उठाने जा रहे हैं। आज का एक टॉपिक हमारा है कि आपको अगर कंपटीशन के जो एग्ज़ाम आते हैं उनको फिल करना है हायर पोस्ट के लिए, तो आप उसके लिए एनओसी कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हर जगह का अलग अलग प्रोसेस है। पहले मैं एनसीआर में था, वहाँ पे जो आपका ये एनओसी लेने का प्रोसेस था वो थोड़ा अलग है। अभी मैं डब्ल्यूसीआर में हूँ, यहाँ पे एनओसी लेने का प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। एनओसी लेने का प्रोसेस देख लीजिए और समझ लीजिए। उसके लिए एक फॉर्मेट है जो आपको रेलवे के पास जो आपका पर्सनल डिपार्टमेंट होता है वहाँ पे फोटोकॉपी की दुकान पे मिल जाएगा फॉर्मेट। चाहे तो आप फॉर्मेट भर सकते हैं, चाहे तो आप एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं अपने वरिष्ठ खंड अभियंता के नाम पे। उसे प्रॉपर चैनल अर्थात पहले एसएससी और फिर उसके बाद कार्मिक विभाग में देके इस प्रकार से एनओसी के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अब यदि हम यह बोले कि किसी व्यक्ति ने कोई फॉर्म आया है, मानते हैं कोई फॉर्म आता है, तो उसका फॉर्म का डेट देता है, 1 महीने तक वो फॉर्म चलता है। तो क्या हम उस पर्टिकुलर फॉर्म को भरने के लिए उसके लिए एनओसी पहले ही लेना पड़ेगा, या जैसे टाइम पीरियड चल रहा है हमारा, फॉर्म फिलअप का टाइम पीरियड चल रहा है, तो उसके लिए भी हम एनओसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अभी हाल फिलहाल में ग्रेड 1 के लिए फॉर्म आया है, उसको लोग भर रहे हैं। ग्रेड 1 का फॉर्म है। अब कुछ लोगों ने क्या किया है, एनओसी के लिए अप्लाई नहीं किया है, तो ऑप्शन दे रहा है फॉर्म में कि आपने एनओसी के लिए अप्लाई किया है या नहीं किया। अगर आपने नहीं किया तो नो कर दीजिए, परंतु जब आप डीवी में जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे, तो उस टाइम आपको एनओसी देना अनिवार्य हो जाएगा। उसमें साफ साफ दे रहा है जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे। ठीक है, अब फॉर्म को फिलअप कैसे करना है, वो फॉर्मेट क्या है, उस पर हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। फॉर्म जैसे आप लो पोस्ट में है, जैसे ग्रुप डी है या टेक्नीशियन 3 या टेक्नीशियन 2 है, तो जो ग्रेड 1 है, जो जिसको हम टेक्नीशियन 1 भी बोलते हैं, तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप उसके लिए एलिजिबल हैं अगर आपके पास जो उसमें डॉक्यूमेंट वगैरह मांगे हुए हैं, जो क्वालिफिकेशन मांगा है, अगर आप उसमें भर सकते हैं तो भर दीजिएगा। और एनओसी की जो रही बात जो, तो वो मैं आपको फॉर्मेट दिखा देता हूँ डब्ल्यूसीआर का। आपको बस वो फिल करना है। आप जहाँ भी डिपो में या आर उस सेट में काम करते हैं, जिस भी सेट में काम करते हैं, तो वहाँ फिलअप करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, जाके प्रॉपर चैनल के थ्रू वहाँ पे अपना सबमिट कर सकते हैं। कुछ दिनों के बाद आपको एनओसी मिल जाएगी। अब हमें ये देखना है कि एनओसी लेने के फायदे क्या हैं। एनओसी लेने के बेनिफिट ये हैं कि आपकी जो टाइम पीरियड है, जो सर्विस की जो टाइम पीरियड रहता है, आपने जैसे कहीं पे, जैसे मैंने पहले एनसीआर में 2 साल सर्विस दे चुका हूँ, उसके बाद डब्ल्यूसीआर में आया, 2 साल होने ही जा रहे हैं, तो वो टाइम पीरियड काउंट होता है। उसमें कुछ आप छुट्टियाँ भी अर्न कर लेते हैं, मतलब छुट्टियाँ भी आप कमा लेते हैं, जैसे LAP कहा जाता है, लीव एवरेज पे कहा जाता है जिसे, ठीक है, लीव एवरेज पे कहा जाता है। तो ये छुट्टियाँ क्या होती है, धीरे धीरे जुड़ती हैं, जो आपको आगे काम देती है। इन्हीं छुट्टियों को कुछ बेनिफिट मिलता है, रिटायरमेंट के टाइम में कुछ पैसे मिलते हैं। तो इस छुट्टियों को बचाने के चलते लोग क्या करते हैं, टेक्निकल रेजिग्नेशन भी देते हैं, या हम यह बोले कि एनओसी भी ले लेते हैं। एनओसी लेने का बेनिफिट यह है कि आप किसी एग्ज़ाम को दिए, आपने उधर से नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले लिया। एनओसी का अर्थ यह है कि आपके विभाग में आपको प्रति ये एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं, उस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं। तो इस तरीके से आप वो कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। आइए प्रोफार्मा देख लेते हैं, फॉर्मेट हम देख लेते हैं, उसको फिलअप क्या करना है और उसमें साथ में क्या लगाना है। तो उसके साथ में आपको क्या करना है, नोटिफिकेशन का आपको वह पेज लगाना है जिसमें ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट हो और विज्ञप्ति संख्या दिया हो। जैसे रेलवे में CEN ऐसा होता है और 1/2024, इस तरीके से जो विज्ञप्ति संख्या बोला जाता है, नोटिफिकेशन नंबर बोला जाता है, तो वह फोटोकॉपी आपको देना पड़ता है और आपको अपने उस फॉर्मेट में डिटेल भरना पड़ता है, PF नंबर वगैरह, अपना नाम, सिग्नेचर वगैरह, डेजिग्नेशन, आप किस पद पे कार्यरत हैं, आपका पे ग्रेड कितना है। तो इस तरीके से
फिलअप करना पड़ता है। आइए हम उस फॉर्मेट को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि उस फॉर्मेट को हम फिल कैसे करेंगे और सबमिट कैसे करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये कर्मचारी का फॉर्मेट है जिन्होंने एनओसी के लिए अप्लाई किया। हमने इनकी कुछ पर्सनल डिटेल हाइड कर दी है समझने के उद्देश्य से, ठीक है, हाइड कर दी ताकि किसी को पता ना चले। देखिए अब हमारे पास क्या क्या लिखा हुआ है इसमें, देखिए फॉर्मेट में देखिए, एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू अपीयर इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, मतलब अपीयर होने के लिए या एप्लीकेशन फॉर अपीयर के लिए, ठीक है, अपीयर होने के लिए है, ठीक है। और क्या लिखा हुआ, आउटसाइड, देखिए आउटसाइड, ठीक है। और क्या लिखा हुआ, टू द डिविजनल रेलवे मैनेजर WCR जबलपुर के लिए दिया गया है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या दिया गया है, ये दिया गया है थ्रू प्रॉपर चैनल। आपको कोई भी एप्लीकेशन देना होता है रेलवे में तो उसको प्रॉपर चैनल के थ्रू देना पड़ता है। पहले नीचे निम्न, पहले अपने जेई या सुपरवाइजर या SSC उनके पास, फिर उसके बाद आगे फॉरवर्ड करना होता है, तो उसी को प्रॉपर चैनल कहा जाता है। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या लिखा हुआ है, देखिए ध्यान दीजिए, हम थोड़ा सब्जेक्ट को समझते हैं। देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट लिखा हुआ है रिक्वेस्टिंग फॉर द इशू ऑफ नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। NOC का अर्थ यह होता है कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है। ये इसलिए लिया जाता है ताकि रेल कर्मचारी अपने उच्च स्तर पे जा सके, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फॉर्म भर सके, या हायर एजुकेशन के लिए भी NOC का फॉर्म किया जाता है, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, अब इस फॉर्मेट में हमें क्या क्या डिटेल भरनी है, देखिए इसमें और क्या क्या लिखा है। आई विश टू अपीयर इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड रेलवे, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट टू यू ग्रांट मी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, माई डिटेल आर गिवन बिलो। मतलब इनकी डिटेल नीचे दी गई है, यह रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया जाए। देखिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है, ये दिया हुआ। अब देखते हैं इनकी डिटेल क्या है, इनकी डिटेल हम देख लेते हैं। देखिए पहले इनका नाम है, इनका नाम रामकृष्ण प्रजापत है, ठीक है। इनके पिताजी का नाम है, पिताजी का नाम देख लेते हैं। इनके पिताजी का नाम रामेश्वर प्रजापत है, ठीक है। अब देखिए इनका डेजिग्नेशन, मतलब ये किस पद पे कार्यरत है, ये असिस्टेंट हेल्पर है, CNW है, ठीक है। ये इनका कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे था, हमने हाइड कर दिया। इनका कास्ट देख लीजिए, कास्ट OBC है। ये इनका टिकट नंबर है जो रेलवे में मिलता है, ये इनका टिकट नंबर है। और डेट ऑफ अपॉइंटमेंट इनकी दी गई है DOA। देखिए इनकी भर्ती 24/6/2023 की है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। और ये देखिए ये इनका डिपार्टमेंट क्या है, इनका डिपार्टमेंट मैकेनिकल है, ठीक है, मैकेनिकल इनका डिपार्टमेंट है। अब देखिए इनका डेट ऑफ बर्थ वगैरह दिया गया है, पे बैंड दिया गया है, अभी कार्यरत किसमें है, 1800 पे है। और ये अंडर होम वर्किंग, जहाँ पे ये कार्यरत है NKJ न्यू कटनी जंक्शन WCR के अंतर्गत आता है, तो वहाँ पे ये कार्यरत है, ठीक है। अब देखिए इनका वो दिया गया है। अब रीजन फॉर ऑब्टेनिंग परमिशन, अब ये किसके लिए परमिशन ले रहे हैं, तो इन्होंने टेक्नीशियन 3 ग्रेड 3 का फॉर्म भरा है, फिलअप किया है, तो उसके लिए NOC के लिए मांग कर रहे हैं या उसके लिए आवेदन किया हुआ है इनके द्वारा, ठीक है। ध्यान दीजिए कभी भी आप आवेदन करेंगे तो 3 सेट में करेंगे, ताकि 2 सेट आपके ऑफिस वाले रख लें या जो पर्सनल डिपार्टमेंट वाले हैं वो रख लें, और 1 सेट अपने लिए रखिए। क्योंकि बाद में क्या होता है कि कहीं कहीं पे पर्सनल ऑफिस में बोला जाता है कि आपने तो कोई फॉर्म ही सबमिट नहीं किया था, तो आपके पास एक रिसीविंग होना चाहिए। इसीलिए 3 कॉपी में कभी भी कोई भी एप्लीकेशन दे तो 3 कॉपी में हमेशा ध्यान दीजिए और दिया कीजिए, और उनसे एक रिसीविंग जरूर लीजिए, ताकि वो भी आपसे बंधे रहें, आप भी उनसे बंधे रहें कि हमने भी आपको दिया है और आपने भी हमें दिया है सर्टिफिकेट, उसकी रिसीविंग दी है, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए प्रीवियस NOC इन द करंट ईयर इफ एनी मेंशन डिटेल, अगर आपने NOC नहीं ली है या ली है तो उसका डालना है, कब ले रहे हैं, ये 2024 में ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए अवेलिंग NOC फॉर एग्जामिनेशन इन द करंट ईयर, तो प्लीज टिक, तो इन्होंने एक NOC ली है 2024 में करंट में, तो उसके लिए ये इन्होंने टिक आउट किया। आप जितनी बार लेंगे उतने बार आपको यहाँ पे टिक आउट करना पड़ेगा, ठीक है, इस तरीके से टिक आउट करना पड़ेगा। बाकी की डिटेल आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। देखिए प्लेस यहाँ पे है,
यहाँ पे क्या है, इनका प्लेस दिया गया है, कहाँ वर्किंग है। ये जब लिए हैं इन्होंने, हालांकि ग्रेड 3 के लिए लिया है क्योंकि ये असिस्टेंट है CNW, ठीक है, CNW स्टाफ है। 1800 इनका जो बेसिक ग्रेड है वो है, ठीक है। ये 26/3/2023 को दिए हैं। और लास्ट में इन्होंने क्या किया, यहाँ पे देखिए सिग्नेचर ऑफ एम्प्लॉय यहाँ पे इन्होंने साइन किया था, जो हमने सिक्योरिटी के पर्पज से हाइड कर दिया, पर्सनल डिटेल था। और यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जो इनके CNW के जो वरिष्ठ अनुभाग है उधर से उन्होंने सील और साइन करके दे दी। तो इस तरीके से आप भी ले सकते हैं, अपने NOC के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जल्द से जल्द NOC के लिए अप्लाई कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा है, बाद में फिर नहीं तो आपको तर्क वितर्क देना पड़ेगा, आपने NOC के लिए क्यों नहीं अप्लाई किया। जैसे डेट है 1 मंथ के, कोई भी फॉर्म की डेट रहती है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसी फॉर्म जब फिल ओपनिंग डेट हुई है तब, और जब एंडिंग डेट है तब, उसके बीच में आप NOC के लिए अप्लाई कर दीजिए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। और बहुत दिनों से ये वीडियो नहीं आ पा रही, तो मेरा थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ था जिस कारण से मैं वीडियो लाने में असक्षम था। अब थोड़ा स्वास्थ्य ठीक है, तो लगातार आपको मेरी वीडियो मिलती रहेगी। इसी के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।